नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल जीवन की सच्चाई में स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। मनुष्य की आत्मा के साथ क्या जाता है और क्या मनुष्य अपने बुरे कर्मों से छुटकारा पाने के लिए और कई बार मनुष्य अपने आए हुए जीवन में दुखों का सामना करने की बजाय गलत रास्ते को अपनाता है। यह कहाँ तक सही है और यह बड़ी ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। अगर आपको लगे कि इस वीडियो को देखने से आपके समय की बर्बादी हुई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आप इस वीडियो से कुछ ज्ञान की बातें सीखें तो वह भी ज़रूर लिखना। एक बार एक गुरुजी अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहा था। उनमें से एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, मनुष्य के जीवन में जो दुख आते हैं वह सब मनुष्य के कर्मों का ही फल होता है, लेकिन अगर मनुष्य अपने जीवन को ही खत्म कर ले, आत्महत्या कर लेता है, तो उसे अपने दुखों से भी छुटकारा मिल जाता है। और दूसरा प्रश्न यह है कि मनुष्य की आत्मा के साथ भी कुछ जाता है या नहीं। गुरुजी ने कहा, तुमने यह बहुत ही ज्ञानवर्धक बात पूछी है जो कि सभी मनुष्य जाति के लिए कल्याणकारी है। मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ, लेकिन उसके लिए कहानी को बड़े ध्यान से सुनना होगा जिससे कि तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल सके। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुजी। गुरुजी बताते हैं कि एक नगर में सार्थक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह जब तक गरीब था बड़ा ही शांत स्वभाव का और धर्म में विश्वास करने वाला था। संतों की सेवा करता था और यह सब करना उसे पसंद था। उसकी पत्नी का नाम शकुंतला था। ब्राह्मण अब अपने कर्म और ज्ञान से कुछ पैसे कमा लेता है। उसे पैसों को बढ़ाने की चिंता अब सताने लगती है। जब तक उसके पास पैसे नहीं थे तो उसे किसी चीज़ की चिंता भी नहीं थी, और यह सोचता रहता कि किस प्रकार से वह ऐसा कौन सा कार्य करे जिससे कि कम समय में ही कई गुना पैसे कमा ले। और उसकी पत्नी भी बड़ी लालची थी। वह अब कंजूसी करने लगा था। जब भी उसके द्वार पर कोई संत आता तो वह पहले की तरह खुश नहीं होता था और ना ही मुख पर वह तेज होता था, लेकिन दान तो करता था। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन एक संत ब्राह्मण के द्वार पर आता है और कहता है, मुझे अपनी यात्रा के लिए कल आगे निकलना है और अब रात हो चुकी है। क्या मैं आज रात के लिए यहाँ ठहर सकता हूँ? इस पर ब्राह्मण अपने स्वभाव के कारण उसे रुकने के लिए हाँ कह देता है, और संत कहता है कि आज के समय में ऐसे धार्मिक स्वभाव के लोग कहाँ हैं। इस पर ब्राह्मण अपनी प्रशंसा सुनकर खुश हो जाता है और उस महात्मा की मेहमानबाजी में कोई कमी नहीं छोड़ता। दाल सब्जी में भर भर कर घी डालता है। वह अब अपनी कंजूसी भूल जाता है। महात्मा और ब्राह्मण बैठकर रात को देर तक धर्म की बातें करते रहते हैं। तभी ब्राह्मण महात्मा को पूछता है कि क्या आप संत किस कारण से बने और क्या संत बनने का पीछे आपका कोई गहरा रहस्य है? तभी वह महात्मा कहता है कि बहुत गृहस्थ जीवन जी लिया, अब मैं हरि भजन करना चाहता हूँ, इसीलिए मेरे पास जो भी कुछ था मैंने अपने बच्चों को बांटकर संन्यास धारण कर लिया। तभी ब्राह्मण कहते हैं कि तो आपके पास अब कुछ भी नहीं है? तभी महात्मा कहते हैं, मेरे पास तो यह एक खोखली लाठी है, लेकिन मैंने इसमें 400 स्वर्ण मुद्राएं भर रखी हैं जो कि यात्रा के समय ज़रूरत पड़ने पर काम आ जाए। और उस महात्मा की आँख लग जाती है, लेकिन ब्राह्मण नहीं सोया और उसका मन विचलित होने लगता है। वह बार बार उस लाठी की तरफ देखता है। अगर मैं यह मुद्राएं ले लूं तो मेरे पास पैसे का सपना पूरा हो जाएगा। और इस महात्मा को
अब पैसों की क्या ज़रूरत है। लेकिन आत्मा फिर से उसे ऐसा करने से रोक देती है, लेकिन मन विचलित हो उठता है। ऐसे ही सोच सोच कर उसका मन परेशान हो जाता है और उसकी पत्नी कहती है कि आप जिस दुविधा में हैं मैं वह समझती हूँ। हमने इस महात्मा की सेवा भी की है और यह हमारा अधिकार है कि इस महात्मा को कुछ पता भी नहीं चलेगा। हम इससे अगर यह मुद्राएं ले लेते हैं, इसको क्या पता चलेगा कि इसकी लाठी में मुद्राएं हैं या नहीं। इस प्रकार पत्नी के उकसाने पर वह उन लाठी से उन मुद्राओं को निकालकर उनमें लोहे की मुद्राएं भर देता है। सुबह महात्मा उठकर स्नान आदि करके खुशी खुशी उस ब्राह्मण की प्रशंसा कर रहे थे कि आपने बहुत ही स्वागत किया, आपकी मेहमानबाजी बहुत ही पसंद आई मुझे। लेकिन ब्राह्मण अभी डरा हुआ था और चेहरा पीला पड़ा हुआ था कि कहीं इस महात्मा को पता न चल जाए कि महात्मा कुछ नहीं समझता, और वह वहाँ से चलने की अनुमति लेता है। तभी ब्राह्मण कहता है कि संत, तो आप तो महात्मा हैं, हम इंसान तो पापी हैं, हमसे पाप हो जाते हैं। लेकिन हे महात्मा, आप तो भगवान से यह विनती जरूर करना कि मुझे एक औलाद जरूर दे, क्योंकि मेरे कोई औलाद नहीं है। तभी वह महात्मा कहता है कि पता नहीं भगवान सुनेंगे या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करूँगा कि तुझे यह सुख प्राप्त हो सके। तभी महात्मा वहाँ से निकल जाता है और वह हरिद्वार के लिए जैसे ही पहुँचता है, वहाँ पर बहुत सारे संतों को देखकर बहुत खुश होता है। सोचता है मानो उसे ईश्वर की प्राप्ति हो गई हो, और इसी खुशी में वह रसोइये को बुलाकर कहता है, यहाँ के लोगों के भोजन और व्यवस्था, जो वस्त्रों की व्यवस्था है, उसमें कितना खर्च है आएगा, आप मुझे एक बार हिसाब लगाकर बताना। रसोइया हिसाब लगाता है और उस महात्मा को बताता है कि लगभग 300 सोने की मुद्राएं लग जाएंगी। वह महात्मा सोचता है कि इतना तो मैं कर ही सकता हूँ आराम से, और वह रसोइये को कहता है कि कल मेरी तरफ से भोजन और वस्त्रों की व्यवस्था कर देना। रसोइया सुबह सारी व्यवस्था कर देता है। चारों ओर खुशी का माहौल था। सभी लोग उस महात्मा की प्रशंसा करते हैं कि लोगों के पास ना जाने कितना पैसा होते हुए भी वह धर्म के कार्य में नहीं लगाते, बल्कि दिखावे में ही लगा देते हैं। और एक तरफ यह महात्मा है जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया है, जो थोड़ा बहुत भी है वह भी धर्म के कार्य में ही लगा रहा है। महात्मा प्रशंसा सुनकर ऐसा महसूस करता है मानो स्वर्ग की प्राप्ति हो गई हो, और वह अपने कक्ष में सोने के लिए जाता है। और वह सोचता है कि कल सुबह रसोइये का हिसाब कर दूंगा। इसी उद्देश्य से वह अपनी लाठी को खोलता है। वह हैरान हो जाता है और देखता है कि सोने की मुद्राओं की जगह लोहे की मुद्राएं हैं। वह बार बार अपनी आंखों को मसलता है और सोचता है कि शायद यह एक सपन हो। वह अपने कक्ष में इधर उधर टहलता है कि कहीं सपन हो और मेरी नींद खुल जाए, लेकिन वह उसका एक वहम था और वह मुद्राएं लोहे की ही रहती हैं। अपने अपमान के बारे में सोचने लगता है। महात्मा सोचता है कि सुबह तो मेरी बहुत सारी प्रशंसा हो रही थी, और कल जब मैं रसोइये को पैसे नहीं दे पाऊंगा तो वही लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि खाली दिखावा था, पास कुछ भी नहीं था, और फिर भी यह दान की बातें करता है। इसी अपमान के बारे में वह बार बार सोचने लग जाता है। इसलिए वह अपनी चारपाई से कुछ रस्सियां निकालकर पंखे पर लटकने की कोशिश करता है। तभी उसकी आत्मा उसे रोकती है और यह कहती है यह सही नहीं है। लेकिन
महात्मा का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह कांपते हुए पैरों से चारपाई को लात मारकर गिरा देता है और वह पंखे से लटक जाता है और अपने जीवन को नष्ट कर देता है। सुबह रसोइया देखता है तो उसका अंतिम संस्कार करके और भगवान का नाम लेके फिर से अपना काम शुरू कर देता है। उधर महात्मा के आशीर्वाद से उस ब्राह्मण के घर एक पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम वह संकेत रखता है। उस दिन वह ब्राह्मण बहुत खुश था और अपनी सारी कंजूसी छोड़कर पानी की तरह पैसा बहा देता है। वह सोचता है कि आज वह इस दुनिया का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है, उसे सब कुछ मिल गया। धीरे धीरे संकेत बड़ा होता है। वह बहुत ही ज्ञानी था। इसे देखकर वह बहुत खुश होता है और शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम में अपने पुत्र संकेत को भेज देता है। लेकिन ब्राह्मण को बार बार वे सोने की मुद्राएं हैं जो उसका देखकर मन बड़ा दुखी होता और सोचता कि उसने यह काम गलत किया था, और इसलिए वह उन मुद्राओं को गिनकर एक लाल कपड़े में बांधकर संदूक में रख देता है कि वह उस महात्मा को उनकी 400 सोने की मुद्राएं लौटाकर उनसे माफ़ी मांगेगा और उस महात्मा को ढूंढने का काफ़ी प्रयास करता है। लेकिन महात्मा कहीं नहीं मिलता। अब वह कहाँ मिलने वाला था, और ऐसे ही वह बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश असफल हो जाती है। अब वह उन मुद्राओं को एक संदूक में डाल देता है और जैसे जैसे समय बीतता जाता है वह इस बात को भूल जाता है। अब संकेत की भी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन वह एक बीमारी से ग्रस्त हो जाता है और बीमार रहने लगता है। तभी वह ब्राह्मण अपने परिवार के साथ हरिद्वार में पहुंचता है। हरिद्वार में जाकर वह देखता है कि संकेत को संतों के साथ रहना बहुत ही पसंद है। वह ज़्यादातर समय संतों के बीच में ही गुजारता, उन्हीं के साथ भजन में रहता। एक रात को संकेत भजन सुनकर अपने कक्ष की तरफ आ रहा था। उसने देखा कि गंगा नदी के किनारे पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठकर रो रहा था। संकेत उसे देखता है और उसका मन व्याकुल हो उठता है। वह बेचैन हो जाता है और उस वृद्ध आदमी से पूछता है कि आपको क्या हुआ और आप क्यों रो रहे हो। वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मैं इस गंगा में अपने प्राण त्यागने वाला हूँ। तभी संकेत कहता है कि ऐसा क्या हुआ जो आप अपने प्राणों का बलिदान कर रहे हैं। क्या पता मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। आप मुझे अपनी समस्या बताइए। बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि वो मुझे व्यापार में बहुत घाटा हुआ है और कर्जदार मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मैं कहाँ से उनका कर्ज चुकाऊं, और इसी कारण मैं अपने प्राणों का त्याग कर रहा हूँ। तभी संकेत कहता है, इतनी सी छोटी सी बात के लिए क्या आप अपने प्राणों का त्याग कर दोगे। तभी वह बूढ़ा आदमी एक आशा से उस संकेत की तरफ देखता है और संकेत मौन हो जाता है। बूढ़े आदमी को संकेत की मौन परिस्थिति में एक आशा दिखाई देने लगती है कि शायद यह मेरी कुछ मदद करेगा। अब संकेत बूढ़े व्यक्ति को कहता है कि आप यहीं बैठिए, मैं आपकी मदद के लिए कुछ लाता हूँ, और उनसे पूछता है कि आपकी मदद के लिए आपको कितने पैसों की ज़रूरत है। तभी वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि लगभग 400 स्वर्ण मुद्राओं में मेरा कर्ज है, वो चुका दिया जाएगा। तभी वह संकेत अपने कक्ष की तरफ जाता है और कक्ष में देखता है कि उसके माता पिता नहीं हैं। अब उसकी आशा बढ़ जाती है और वह इधर उधर ढूंढने लग जाता है कि कुछ मिल जाए। तभी उसे अपने पिता की एक संदूक दिखाई देती है। वह उस संदूक को खोलता है और उसे ढूंढने लग जाता है। उसकी नज़र उस लाल पोटली पर गिर जाती है।
वह उस लाल पोटली को खोलता है और देखता है कि उसमें से 400 स्वर्ण मुद्राएं होती हैं, जिन्हें वह गिनता है और उसका मन बड़ा ही खुश होता है, जैसे उसके जीवन का यही लक्ष्य था। और अब वह खुशी खुशी उसी तट की तरफ दौड़ा आ रहा था। बूढ़ा व्यक्ति उसे मिलता है और उसे वह मुद्राएं संकेत से ले लेता है। अब देखता है संकेत, जो बीमारी से ग्रस्त था, अब अपने प्राण त्याग देता है और उसके माता पिता भी अपने बेटे के मर जाने के बाद बड़े चिंतित होते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि यह संकेत कौन था? यह संकेत वो महात्मा था जिसने आत्महत्या की थी और जिसने इस ब्राह्मण के घर जन्म लिया। और वह बूढ़ा व्यक्ति वह रसोइया था जिसको उस महात्मा से वो 400 सोने की मुद्राएं लेनी थी। वह संकेत सिर्फ इसी लक्ष्य के लिए ही मानो पैदा हुआ हो, क्योंकि उसे उस रसोइये की 400 मुद्राएं चुकानी हैं। तीनों की मृत्यु हो जाती है और वह रसोइया उसे तीनों का अंतिम संस्कार करता है। जैसे ही तीनों यमराज के पास जाते हैं तो यमराज संकेत को स्वर्ग में भेजता है और कहता है कि इसने अब अगला जन्म लेकर भी अपना कर्ज चुकाया और उसके माता पिता को नरक भोगने के लिए भेजता है और अगले जन्म में अपाहिज कुत्ते के रूप में पृथ्वी पर भेजता है। दोस्तों, दूसरा प्रश्न यह था कि मनुष्य की आत्मा के साथ क्या जाता है? मनुष्य की आत्मा के साथ कामना जाती है। अगर किसी मनुष्य की कोई भी इच्छा अधूरी रह जाती है तो वह उसकी आत्मा के साथ ही रहती है। और नंबर 2, उसके कर्म जाते हैं। अगर मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो वह अगले जीवन में सुखी जीवन व्यतीत करता है, और अगर वह बुरे कर्म करता है तो वह अपने बुरे कर्मों का फल अगले जन्म में भोगता है और वह दुखी रहता है। नंबर 3, वासना। जो व्यक्ति वासना से ग्रस्त होते हैं उनका पूरा ही जीवन इसमें गुजर जाता है। केवल इससे मुक्ति पाने का एक ही मंत्र है, ज्ञान। अगर जो व्यक्ति इससे मुक्ति नहीं पाते उनकी आत्मा के साथ भी यह चीज़ रह जाती है। नंबर 4 है बुद्धि। अगर मनुष्य की बुद्धि तेज है तो वह अपने कर्मों से और अपने ज्ञान से मुक्ति पा ही लेता है। नंबर 5, कर्ज। क्योंकि अगर आपने या हमने किसी का भी कर्ज लिया है, अगर हमें इस जन्म में नहीं चुका पाते तो हमें उसको अगले जन्म में चुकाना पड़ता है। अगर हम बिना कर्ज को चुकाए या गलत काम करते हैं तो हमें उसका गलत ही नतीजा मिलता है। दोस्तों, आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और धन्यवाद।